जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो सरकारी कर्मचारी घोषित करो घोषित करो घोषित करो नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी में सरकारी कर्मचारी घोषित करो घोषित करो घोषित करो सरकारी कर्मचारी घोषित करो घोषित करो घोषित करो सारे लप्पे बंद करो बंद करो बंद करो पोषण ट्रैकर ऐप पर रोक लगाओ बंद कर दो टाइम पे दो लगा तो ये कर दो लगा दे कोई कुछ करती हो तो इसमें अपन कोई करना है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद 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 मेरी बहनें जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 भारत सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो खाली करो ये तो एक लड़ाई है आगे और लड़ाई है ऊपर हाथ करो सारे हाथ है ना मुट्ठी बंद करके ऊपर हाथ आओ दोनों हाथ से ऊपर रखो हाथ जब तक फोटो लेगा हाँ दोनों के साथ जोर से आवाज दो आवाज दो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद 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 मेरी बहनें जिंदाबाद 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 सरकारी कर्मचारी घोषित करो घोषित करो घोषित करो सरकारी कर्मचारी का दर्जा लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे सरकारी कर्मचारी का दर्जा लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे ये तो एक लड़ाई है आगे और लड़ाई है हम भारत की नारी है। आज आप लोग जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं क्या सरकार ने हमारे ऊपर एक नया पोषण ट्रैकर ऐप का वो कर दिया, ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। रजिस्टरों में भी हमें काम करना पड़ रहा है और पोषण ट्रैकर ऐप भी डाउनलोड करना पड़ रहा है। उसकी वजह से आज हम इसके विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर कुछ एक तो मतलब 60 साल की एज की हैं जो फ़ोन पे काम करने में असमर्थ हैं, और रही बात हमें ऑफलाइन काम करना, क्योंकि 5-6 घंटे हम रजिस्टर में भी वर्क करेंगे, वही फिर फ़ोन पे भी करेंगे, तो हमारी निजी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस हिसाब से आज क्या करने जा रहे हो? आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे सरकार के नाम। तो इस जाए आपकी मंत्री महिला मंत्री जी मंत्री जी से हम कई बार मिल चुके हैं, डायरेक्टर मैडम से भी हमारी बातचीत उसकी है, मतलब कोई समस्या का हल नहीं निकल रहा। और 22 तारीख को हम अनिश्चितकालीन धरने पर मंत्री जी के निवास पर बैठ रहे हैं। क्या आपकी मुख्य मांगे आंगनवाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और पोषण ट्रैकर बिल्कुल बंद किया जाए और ऑफलाइन काम करवाया जाए रजिस्टर में। सुनीता सनियाना, उप प्रधान जिला फतेहाबाद। आपका और किस पद पर आई? सावित्री बिश्नोई है जी कि पहले तो इसमें मिडिल भी ले रखी है, जो लगाई थी 350 रुपये पे होती थी, तो उसमें लग गए मान लो गामगी करके वो उसमें कागज़ों में मतलब रजिस्टरों में काम करवाते थे। अब इन्होंने कंप्यूटरीकरण पे जोर दे दिया, तो वो ऑनलाइन करवाते हैं फ़ोनों से, तो सभी लड़कियों को तो चलाना नहीं आता, डबल काम करना पड़ता है। उम्र तो 60 साल से ऊपर हो रही है और ये करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्यों दो काम नहीं होते, लेना देना कुछ नहीं है जी इनमें। तो मतलब अपना जो है वो कार्य सरकार कर रही है, इधर तो कह रही है लड़कियों को आगे ला रहे हैं, लड़की बचाओ, और वो हम बचाने वाले हम, हमारा नाम ही नहीं है। क्योंकि जब से हम लगे हैं गाँव में कोई भ्रूण हत्या नहीं होने दी, कोई भी लड़की पर अत्याचार नहीं होने दिया। गांव में कोई किसी अपनी पत्नी को कोई तंग करता है तो उसको भी हमने पुरुष को ही खींचा है, ना कि औरत को। और अभी तक सारी जो तकलीफें हैं गांव की हमने ख़त्म कर रखी है। गांव हमारे साथ है, पर कई एक दो जो सरकार के हिसाब में हो वो अलग है, तो हम उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। ये कंप्यूटरीकरण हमारे से नहीं होता, सीधा चल के काम। इधर तो समाज सेविका बता रही है हमें, समाज सेविका का मतलब क्या है? रात दिन काम लेना तो नहीं है, जब मर्जी आवे उस टाइम करो। तो इधर ये दे रही है कि रात और दिन काम करो, इनका तो फ़ोन चल जाता है, अपलोड करो, ये करो। तो हमारे से ये नहीं होता। ये सरकार अगर हमारे साथ है तो इस मुद्दे पे विचार करके सही रिजल्ट निकाले, नहीं तो फिर हम तो चलना ही है, हमें तो निकाल दे, कोई खतरा नहीं, पर ऊपर क्या होता है वो देख ले। कोरोना काल में ये है जी, घर घर जाके उनको दवाई पिलाई है हमने, और जो भी है कोरोना के टेस्ट में भी साथ दिया है, भी कोई है ना भी गाँव में हो ना कोरोना, ऐसा हमने सोच के सभी को सर्वे टोटल दिया है। अब कोरोना काल में भी और भी मांग रखी है, जो विडो है सारी गांव की, उनको सरकार कुछ वो दे रही है, तनख्वाहें वगैरह, मतलब आगे
लोन देंगे कह रहे हैं अभी इनको कोई ऐसी, या पेंशन ज़्यादा बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, उस पर सर्वे करवाई है। ऑल टोटली जो प्रॉब्लम है ना, मान लो एक एक नस नस की गाँव की हमारे पास रिपोर्ट रहती है, और वो दे मांगते हैं, लेना देना इनके पास कुछ नहीं है। क्यों परेशान हमें करते हैं, क्यों लड़कियाँ आगे बोलती नहीं है, कि तेज दिखते हैं, लड़कियाँ चुप कर जाती है। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही मांग है कि हमें तो सरकारी कर्मचारी घोषित करके तो कोई काम ले लो, और अगर सोशल वर्कर हम समाज सेविका हैं तो जो समाज सेविका करती है वही काम ले हमारे से। ये नहीं भी सारा दिन ये कंप्यूटरीकरण हमारे से कैसे होगा, ये हम नहीं करना चाहते। क्या नाम है जी आपका और किस पद पर है? श्रीमती जगमती मलिक, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन। तो आप यहाँ आज टोहाना ब्लॉक की वैसे फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है, बुन्ना से भी, रतिया से भी, टोहाना से वर्करें आई हुई हैं, और आगे हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी के वजह में मैं आज इनकी मीटिंग लेने आई हूँ। और सरकार द्वारा जो लगातार आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर काम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास नई भर्तियाँ हैं नहीं, कर्मचारी नहीं हैं। ग्रामीण लेवल पर या शहरी अर्बन एरिया में जो भी काम है, चाहे BLO का काम है, चाहे कोरोना सर्वे का काम है, दूसरा और कोई भी काम आता है तो वो मतलब वह काम करने के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में देख लो, स्कूलों में टीचर भी नहीं है, वो सारा काम आंगनवाड़ी वर्कर पे थोपा जा रहा है। दूसरा ऊपर से आंगनवाड़ी में जो टाइम पे राशन देना है, जो सुविधाएं जो आंगनवाड़ी सेंटर के लेवल पे जो बढ़ाई जानी थी, स्वास्थ्य सेवा के लिए जो सेवाएं बढ़ाई जानी थी, वो सारी चीज़ें कम कर दी गई हैं। दूसरा ऊपर से बोला जा रहा है कि आप जो बच्चे फीड कर रहे हैं उनको फैमिली ID के तहत आप वेरीफाई करो आपके ये बच्चे हैं या नहीं हैं। हम ये करें सरकार को कि वो आप हरियाणा का जन्म रिकॉर्ड निकाल लें कि टोटल हरियाणा का जन्म कितना, आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चे ऐड कितने हैं। एक पोषण ट्रैकर के नाम से एक ऐप लगाया है, उस ऐप के तहत हमें बंधुआ मजदूर बनाने की सरकार कोशिश कर रही है। सुबह 9 बजे जाके हमने आंगनवाड़ी सेंटर में जाके हमने फ़ोन खोलना है, हमने अटेंडेंस लगानी है। दिल्ली का मतलब हमारा जो काम होगा पोषण ट्रैकर ऐप के तहत एक प्राइवेट कोई एजेंसी है उसके अंडर आंगनवाड़ी की सेवाएं दी गई हैं। वो एजेंसी हमारे से दिल्ली वो काम देखेगी। 9:45 बजे से 2:45 बजे तक ड्यूटी है। और जिस दिन वहाँ नेट नहीं होगा, जिस दिन हम आंगनवाड़ी सेंटर की बजाय हम कोरोना की ड्यूटी चले गए, हम टीकाकरण में चले गए, हम मदर मीटिंग के लिए चले गए, हम किसी गर्भवती महिला को चेकअप करवाने चले गए, सेंटर में नहीं गए, उस दिन हमारे एब्सेंट होगी। और उस ऐप को हमारे मानदेय से जोड़ा गया है कि ऐप पे काम होगा तभी हमें मानदेय मिलेगा। तो ये जो है एक हमारे ऊपर सरकार का कुठारा गाता है। वैसे फ़ोन में काम करवाते वो अलग बात है, लेकिन हमारे मानदेय से जोड़ के हमारे ऊपर एक प्रकार से हमें बेइज्जत करने वाली बात है कि आपको मतलब 9 से 2:45 आंगनवाड़ी सेंटर में बैठना पड़ेगा। रजिस्टर 15 हैं, वो काम करना है, ऑडिट रजिस्टरों का होना है। अफसर आएंगे, अधिकारी आएंगे, वो हार्ड कॉपी रजिस्टर चेक करेंगे, हमारा फ़ोन चेक करेंगे। इसलिए हमारा फिलहाल ये पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से जो आंगनवाड़ी स्कीम को सरकार बंद करने की जो कोशिश कर रही है, क्योंकि सभी नहीं कर पाएंगे, या इतना लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है कि एक वर्कर के पास 1000 की जनसंख्या है। टोटल परिवार सर्वे उसमें ऐड करना है, टोटल गर्भवती ऐड करनी है, आज जन्म हुआ वो ऐड करना है, कल जन्म हुआ ऐड करना है, आज जिन बच्चों को खाना दिया, आज कोई 3 साल का हो गया, कल वो 4 साल वालों में ऐड करना है। तो ये काम उलझाने वाले 5-6 घंटे का तो फ़ोन का काम है, 5-6 घंटे का हमारा रजिस्टरों का काम है, फिर हमारा जो है पब्लिक डीलिंग का काम है, फिर दूसरा अधिकारी DC साहब SDM साहब कहीं भी ड्यूटी लगा देते हैं, वो भी काम है। तो इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। 22 जुलाई से हम कैथल में हमारी जो मंत्री हैं महिला बाल विकास श्रीमती कमलेश डांडा, उनके निवास स्थान के सामने अनिश्चितकालीन धरना हम शुरू करने जा रहे हैं। हमें सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। अगर सरकार के पास कर्मचारी हैं तो उनसे काम करवाए, न हमें कर्मचारी का दर्जा दे, हम सारा काम करेंगे। 8 घंटे ड्यूटी दे हमें। एक तरफ तो कह देते हैं, CM साहब से 3 बार मीटिंग हुई पिछले आंदोलन में, क्या आपकी तो ड्यूटी 6 घंटे है, हमारे पास तो इतने क्वालिफाइड बच्चे घूम रहे हैं, आप मैट्रिक लेवल पर तनख्वाह ले रहे हो। अगर हम मैट्रिक लेवल पर तनख्वाह ले रहे हैं तो तनख्वाह भी हमें क्या दे रखी है सरकार ने? आज तक 30 साल हो गए, रिटायरमेंट पर चले गए। हमारा बीमा कराया था सरकार ने, अगर किसी की डेथ होगी तो हमारा बीमा का पैसा भी नहीं मिला। कोरोना में हमने इतनी ड्यूटी करी है बराबर। आशा वर्करों के लिए घोषणा करी है 5000 रुपये देने की, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर को तो 1 रुपया भी नहीं दिया सरकार ने। डेथ भी हुई है हमारे आंगनवाड़ी वर्करों, कोरोना में बीमार भी हुए हैं। हम अपने आपको जो है ना बीमारी में धकेल के हमने पूरा लोगों का भाई कोई बीमार तो नहीं है, हमने सेवा करी है, हमने कोई विरोध नहीं करा, लेकिन सरकार ने कहा आंगनवाड़ी वर्करों को तो हम कुछ नहीं देंगे। 6-6 महीने बजट नहीं आता। जब हम जाके बजट की बात कर रहे हैं तो कह रहे कि सरकार तो आपका बजट
आपका ऑनलाइन सीधा मतलब खाता ले लिया है, वहीं से आपकी पे बन के आया करेगी। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि हमारा ऑफिस नहीं रहेगा। ऑफिस में कर्मचारी बैठे हैं जो पे बना रहे हैं, वो तो बनाएंगे नहीं, हमारे तो फ़ोन से पे जुड़गी। ऐसा सिस्टम तो हमने सुना नहीं, इंग्लैंड में नहीं सुना, हमने अमेरिका में नहीं सुना, हमने जापान में नहीं सुना। क्या किसी के वर्क को, किसी के काम को उसके मानदेय के साथ जोड़ा जाएगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये इसलिए इसमें जो है ना हमारा सरकार शोषण करना चाह रही है और पूरा हरियाणा प्रदेश में इस चीज़ का पूरा विरोध है और ज़ोर शोर से जो हम आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ।